વેલકમ ટુ અવર વિડીયો. અમે શ્રી કેજે પોલિટેકનિક ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ 6th સેમમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. અમે અમારે 5th અને 6th સેમમાં પ્રોજેક્ટ નામનો એક સબ્જેક્ટ આવે છે, જેમાં અમે પ્રોજેક્ટ બનાવીએ છીએ. અમે જે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે એની સંપૂર્ણ માહિતી અમે આ વિડીયોમાં આપીશું. મારું નામ ગોસ્વામી શેરપુરી છે અને મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 1964503031 છે. મારું નામ અભિષેક દ્વિવેદી છે. મારું એનરોલમેન્ટ નંબર 1964503020 છે. મારું નામ પરેશ પરમાર છે. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 206450309504. મારું નામ દિવ્યેશ રાઠોડ છે. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 186450309081 છે. અમે ગૂગલ પર અને યુટ્યુબ પર ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ જોયા. ત્યારબાદ અમે એના પરથી અમને જે પ્રોજેક્ટ ગમ્યો તે અમે અમારા ગાઈડન્સ સર મિસ્ટર સ્નેહલવી પુરાણી સરને બતાવ્યો. ત્યારબાદ એમના પાસેથી અમે એપ્રુવ લીધું અને ત્યારબાદ અમે એના પર એ પ્રોજેક્ટ પર અમે બેઝિક રિપોર્ટ બનાવ્યો. આ અમારી હાર્ડવેર સર્કિટ છે, જેમાં અમે ESP32, DST11, BMP180, LDR, પછી LM70805 સર્કિટ, પછી અલ્ટ્રાસોનિક મોડ્યુલ આ બધાનો યુઝ કર્યો છે. આમાં DST11 છે જે અમારું ટેમ્પરેચર અને હ્યુમિડિટી મેઝર કરે છે. BMP180 છે જે અમારું ઇન્ટરનલ ટેમ્પરેચર અને બેરોમેટ્રિક પ્રેશર અને અલ્ટિટ્યૂડ ચેક મેઝર કરે છે. LDR છે જે અમારો લાઇટ પ્રકાશ કેટલો છે તે મેઝર કરે છે. અને અલ્ટ્રાસોનિક મોડ્યુલ દ્વારા અમે આ પ્રોજેક્ટમાં અમે વરસાદ કેટલા એમએમમાં વરસ્યો છે તે અમે મેઝર કરીએ છીએ. આ બધા સેન્સર દ્વારા જે પણ ડેટા મળે છે તેને ESP32 દ્વારા થિંગસ્પીક વેબસાઇટ પર મોકલવામાં આવે છે અને ત્યાં આપણે thinkSpeak.com વેબસાઇટ પર આપણે ગ્રાફિકલી તેને જોઈ શકીએ છીએ.
हमने फिफ्थ सेम में प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लिया था स्नेहल सर से, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सोलर पावर्ड वाईफाई वेदर स्टेशन। यह हमारा पोस्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ सर्टेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छोटी सी समरी। जैसे आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखा है द क्लाइमेट नेवर रिमेन्स सेम, चेंज इज कांस्टेंट, इट इज बेटर इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। Our thesis or report is all about weather and its changes with respect to time, place and other parameters. जो वेदर होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है, उसमें सर्टेन चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल ह्यूमिडिटी इतनी है, तो हो सकता है कि 5 मिनट बाद उसमें कुछ सर्टेन चेंज आ जाए। हो सकता है कि बारिश हो जाए, या फिर उसकी चेंजेस की वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। वेदर स्टेशन वर्क्स बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट कंडीशंस। तो वेदर स्टेशन क्या क्या मेज़र कर सकता है? एक वेदर स्टेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा वेदर स्टेशन है, वो ह्यूमिडिटी मेज़र कर सकता है, जिसे आप कहते हो हवा में भेज कितना। दूसरा एयर प्रेशर, मतलब हवा का दबाव कितना है। तीसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हम सी लेवल से कितना ऊपर रहते हैं। चौथा है हमारा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना है। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक इंटरनल टेम्परेचर भी होगा, और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर, जिसे एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं, उसे हम एक्सटर्नल टेम्परेचर कहेंगे। छठा है हमारा प्रिसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश हुई है। और 7वां पॉइंट है हमारा ल्यूमिनिसिटी। ल्यूमिनिसिटी मतलब कितनी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 1-2 पॉइंट डिस्कस किए एब्स्ट्रैक्ट से, मैं फिर भी इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। वी हैव बिल्ड अ सोलर पावर्ड। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर हमने जो यूज़ किया है वो ये है ESP32। इसमें हमने 4 सेंसर्स कनेक्ट किए हैं। ये अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल जो हमारा बारिश मेजर करेगा। DHT11 सेंसर जिसे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी कहते हैं। और BME180 जिसे आप प्रेशर सेंसर कहते हैं, जो प्रेशर मेजर करता है आपका। हेलो, दिस इज़ अभिषेक द्विवेदी। यहाँ पे मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस करूँगा। प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट है जो हमको 5th और 6th सेम दोनों में आता है। 5th सेम में हमने ज़्यादा फोकस किया था इसकी रिपोर्ट बनाने में। अलग अलग हमने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी। गूगल से, अलग अलग वेबसाइट से हमने ढूंढा कि कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट बनाए, तो हमें ये मिला दिस वेदर स्टेशन। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट गाइड से बात करी, उन्होंने हमको अप्रूवल दिया, और फिर हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी 5th सेम में। और 6th सेम में हमने एक्चुअल फिज़िकल प्रोजेक्ट बनाया। तो ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट है हमारी। ये हमारा टाइटल पेज है, सोलर पावर्ड वाईफाई वेदर स्टेशन। हम 4 जन का नाम है अभिषेक, शेरपुरी, परेश, दिव्येश। हम 4 जन ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे जो गाइड हैं वो हैं स्नेहल वी पुराने सर। सेकंड पेज है सर्टिफिकेट विच सर्टिफाइज दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन आवर मेजर प्रोजेक्ट सोलर पावर्ड वाईफाई वेदर स्टेशन। थर्ड पेज इंस्टीट्यूट विजन मिशन, हमारे कॉलेज द्वारा दिया गया इंस्टीट्यूट विजन मिशन, और ये डिपार्टमेंट विजन मिशन है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक थैंक्स दे रहे हैं हम, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे सभी फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, एल्डर्स को, टीचर्स को, क्लास टीचर को, बुक्स हो गई, इवन वेबसाइट्स हो गई, जहाँ से हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिली है हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सो हियर कम्स आर द बिगिनिंग ऑफ आर रिपोर्ट, बिकॉज यहाँ से इंडेक्स बिगिन होता है। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद से आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो कि इसके बाद में आएगा। हमारे जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर बिगिन होते हैं। चैप्टर 1 है, वो है इंट्रोडक्शन, जो बताएगा कि बेसिक हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, कि प्रोजेक्ट है क्या, हमारा वेदर स्टेशन क्या है एग्जैक्टली वो। चैप्टर 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड द डायग्राम्स, उसकी सर्किट डायग्राम्स के बारे में आप पढ़ोगे। अलग अलग सर्किट डायग्राम छोटे मोटे जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हैं, प्रोजेक्ट में यूज़ किए गए हैं।
जो आप हमारा प्रोजेक्ट बहुत आसान हो जाए उसे समझने के लिए। तो हमारे सर्किट डायग्राम दिए गए हैं। चैप्टर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, जो हमने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर, रेनफॉल सेंसर, LDR, DHT11, सोलर पैनल, बैटरी, एक कोई IC यूज़ किए हैं, कोई कैपेसिटर यूज़ किए हैं, तो वो सभी कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पे सब प्राइम मेन कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है, ना कि छोटे छोटे कंपोनेंट रजिस्टर्स उन सब के बारे में नहीं दिए गए। एंड देन चैप्टर 4 जो होगा वो इंक्लूड करेगा हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग के बारे में, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, कंक्लूजन, हम क्या इन्फर करते हैं अंत में हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद, फ्यूचर स्कोप, रेफरेंस, हमने कहाँ कहाँ से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियाँ ली हैं, कहाँ कहाँ से, कुछ सर्टेन बुक्स, सर्टेन जर्नल्स या फिर सर्टेन वेबसाइट से, यूट्यूब से, इसके बारे में कहाँ कहाँ से हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो उसे हम रेफरेंस में हमने उनको दिया गया है, हमने उन्हें पेश किया है कि एग्जैक्टली क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन ली है। किसी ऑथर का नाम होगा, वहाँ पे बुक का नाम होगा, तो यहाँ पे कोई किसी ने लिंक यूज़ की होगी, वैसे ही हमने कुछ किया है। चैप्टर 5 है अपेंडिक्स जहाँ हमने सभी हमारे कंपोनेंट्स की डेटा शीट्स को इंक्लूड किया गया है, जो हमारे कंपोनेंट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में अच्छे से बताएंगे कि उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, सब कुछ दिया गया है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। यहाँ पे सभी फिगर्स जो हमने यूज़ किए हमारे पूरी रिपोर्ट में, कहीं पे भी अगर डायग्राम आया है, किसी भी प्रकार की फिगर आई है, तो उसका इंडेक्स, एक सेपरेट इंडेक्स बनाया है यहाँ पे ये है। जैसे सोलर पैनल का फिगर हमने 19 पेज नंबर में यूज़ किया गया है। बायोमेट्रिक प्रेशर का फिगर हमने लिया है, वो है 12 नंबर पे, फिगर 3.3। लिस्ट ऑफ टेबल जहाँ पे यूज़ किया गया है, एक ये टेबल्स की लिस्ट है। GPIO पिन स्पेसिफिकेशन, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है ये। एब्स्ट्रैक्ट एक छोटी सी समरी है इस पूरे प्रोजेक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट एक ये छोटी सी समरी है हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो हम हमारे प्रोजेक्ट में सभी पैरामीटर्स मेज़र कर सकते हैं एक आम वेदर स्टेशन की तरह। बस हमने हमारे वेदर स्टेशन में एनीमोमीटर और विंड वेन का उपयोग नहीं किया है। विंड वेन से आप डायरेक्शन मेज़र कर सकते हैं और एनीमोमीटर से, मीटर से विंड की स्पीड मेज़र कर सकते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट के बाद है ये हमारा इंट्रोडक्शन की वेदर स्टेशन क्या है। वेदर स्टेशन फैसिलिटी है जिससे आप वेदर के पैरामीटर्स मेज़र कर सकते हैं। The measurements taken include temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed, wind direction, precipitation amounts. इंट्रोडक्शन के बाद है एम। हमारा एम क्या है? हमारा एम यही है कि हम कितने पैरामीटर्स मेज़र कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में 7 पैरामीटर्स आ सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ल्यूमिनिसिटी, अल्टीट्यूड भी आप मेज़र कर सकते हैं। अल्टीट्यूड इन द सेंस हमारी जो हाइट है सी लेवल से कितनी ज़्यादा है। और लाइट इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, प्रकाश कितना है। एंड इंटरनल टेम्परेचर, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस सर्किट का इंटरनल टेम्परेचर कितना है और एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना है। चैप्टर 2 है सर्किट्स एंड द डायग्राम। यहाँ पे आपको हमारे प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम्स मिलेंगे। ये बेसिक एक पावर सप्लाई डायग्राम है। सोलर पैनल से बैटरी से ESP32 पावर हो रहा है। ये ब्लॉक डायग्राम है हमारा, बिल्कुल सर्किट डायग्राम की तरह सेम है, बट इसे ब्लॉक में बनाया गया है। सोलर पैनल, बैटरी, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारे सेंसर मॉड्यूल हैं। अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल, HCSRO4, LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, DHT11, ह्यूमिडिटी, एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड BMP180
प्रेशर सेंसर। यह हमारा ब्रेडबोर्ड में सर्किट डायग्राम दिया गया है। ये ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, इसकी पिन से इसे कनेक्ट किया गया है, सर्टेन पिन से। चैप्टर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं? सबसे पहला है ESP32। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, जिसमें इनबिल्ट वाईफाई ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है। इसकी रेंज अराउंड 100 मीटर है, इसकी वाईफाई की रेंज। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ESP32। इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ वाईफाई मॉड्यूल है और ये इसकी कुछ पिन्स हैं। इसमें SCL SDA पिन्स हैं, जो सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डेटा, जहाँ पे सीरियल डेटा पिन्स माने मास्टर डिवाइस और स्लेव डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। जो मास्टर डिवाइस होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, स्लेव डिवाइस जो आपके सेंसर मॉड्यूल्स आप कनेक्ट करते हो वो। इसमें ADC पिन, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन्स, GPIOs में जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, कैपेसिटिव टच GPIOs मतलब ये एक बटन की तरह कर सकती हैं पिन। अगर कोई भी आप सपोज़ किसी भी पिन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे, जो कैपेसिटिव टच पिन है वो एक बटन की तरह एक्ट करेगी। जैसे आप अपनी उंगली से दबाओगे तो आपके हाथों में भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो इंड्यूस करेंगे सर्टेन सिग्नल, जिसकी वजह से वहाँ पे वो बटन की तरह एक्ट करेगी वो पिन। आपके मोबाइल्स में भी होती है कैपेसिटिव पिन्स। और ये हमारा टेबल है माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड, यहाँ पे पिन्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर BMP180। ये हमने यूज़ किया है हमारे प्रोजेक्ट में, जिसका काम है अल्टीट्यूड मेज़र करना, जो बताएगा कि सी लेवल से हमारी हाइट कितनी है। प्रेशर मेज़र कर सकता है, एयर प्रेशर कितना है, और टेम्परेचर भी मेज़र कर सकता है। टेम्परेचर इन सेंस ये हमारे सर्किट का टेम्परेचर मेज़र करेगा। ये है रेनफॉल सेंसर। रेनफॉल सेंसर के लिए हमने HCSRO4 यूज़ किया है। इसके पिन्स हैं VCC, TRIG, एको, ग्राउंड। HCSRO4 सोनार साउंड नेविगेशन सिस्टम के बेस पे काम करता है। हमने इसे एक डब्बे के ऊपर रखा है हमारे प्रोजेक्ट में, और सपोज़ हम पानी डालेंगे तो जितना टाइम लगेगा उस साउंड को रिफ्लेक्ट होने में, उससे हमें पता चलेगा कि कितनी बारिश हुई है। बिकॉज जितना ज़्यादा पानी होगा उसको उतना टाइम लगेगा वहाँ से आके रिफ्लेक्ट होने में। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हमने कि VCC पिन 5 वोल्ट की है। एको पिन क्या है? एको आउटपुट ऑफ द सेंसर रीड्स मॉनिटर द पिन टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल और टू फाइंड द डिस्टेंस। तो ये एको पिन माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका, वो इस पिन को रीड करेगा कि कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं, और कितना डिस्टेंस है उसके ऑब्स्टेकल और इस HCSRO4 के बीच में। ग्राउंड माने ग्राउंड, लो पोटेंशियल। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हमने यूज़ किया है लाइट इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए। LDR बेसिक यही है कि जितनी, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर जितनी लाइट इस पर पड़ती है इस LDR पे, उसका रेजिस्टेंस उतना घट जाता है, और रात के टाइम पे उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाता है। LDR का ऐसा है कि इसमें जितनी लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी उसका रेजिस्टेंस उतना घटेगा, और जितनी लाइट इंटेंसिटी घटेगी उतना रेजिस्टेंस इसका घटेगा। सिंपल फोटो कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है। सो हम इसके रेजिस्टेंस के बेस पे लाइट इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर DHT11 हमारा है, जो ह्यूमिडिटी मेज़र करेगा, और टेम्परेचर जो हमारे रूम का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, वो मेज़र करेगा। ह्यूमिडिटी
मीन्स हवा में कितना भेज है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड कर सकती है एयर। तो हमने इस मॉड्यूल का उपयोग किया है। इसके पिन्स के बारे में दिए गए हैं। पहली पिन VCC, सेकंड डेटा पिन, थर्ड NC, फोर्थ ग्राउंड। सोलार पैनल जो हमारा टॉपिक है सोलार इंसोलेशन। सोलार इंसोलेशन मीन्स आपके यहाँ सपोज आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सोलार बेस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितना सोलार रेडिएशन पड़ रहा है, जिसे सोलार इंसोलेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा डेटा है कि वडोदरा सिटी में कितना सोलार रेडिएशन होता है, सोलार इंसोलेशन पड़ता है। डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन PHI। सो ये दिखाता है कि आप मैक्सिमम 1 घंटे में कितना पावर जनरेट कर सकते हो। तो ये हर रीजन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये डेटा हमने इस रिपोर्ट में इसलिए डाला है कि इसके हिसाब से हमने हमारा सोलर पैनल का सिलेक्शन किया है। GHI मीन्स ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इंडेक्स, डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन एंड डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन। सोलर इंसोलेशन में कुछ दिया गया है, जैसे कि DNI मीन्स डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन एंड डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रेडिएशन में ऐसा है कि अगर आप हमारे सोलर पैनल को हम हॉरिजॉन्टली सरफेस पे ले करेंगे, फर्श पे रखेंगे, तो उस पर कितना रेडिएशन 1 घंटे में पड़ रहा है उसका आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सॉरी, पर डे के लिए यहाँ पे दिया है, ना कि पर आवर में। एंड देन ग्लोबल दिया है डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल रेडिएशन। डिफ्यूज़ हॉरिजॉन्टल रेडिएशन में हम सोलर पैनल को एक टिल्ट एंगल में रखते हैं, एक सर्टेन एंगल में उसको टिल्ट करते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम हमारे प्रोजेक्ट में सोलर को टिल्ट करके रखने वाले हैं। एंड देन है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन। नॉर्मल इरेडिएशन मतलब सोलर पैनल को सन के हिसाब से, सन जिस भी एंगल में आ रहा है उससे 90 डिग्री में रखना है, ताकि आप मैक्सिमम पावर आउटपुट कर सको। तो ये कुछ था। बैटरी हमने ली है लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट जिसका आउटपुट है। 18650 लिथियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी है। सोलर पैनल हमने लिया है 3 वॉट का सोलर पैनल लिया है, इसका आउटपुट 3 वॉट है। वर्किंग बेसिकली ये है कि हमारा जो सोलर पैनल है वो हमारी बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी हमारी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और माइक्रो कंट्रोलर से सभी सेंसर मॉड्यूल्स को का कनेक्शन किया गया है। एंड जो अगर हमारे माइक्रो कंट्रोलर को आप USB से कनेक्ट करेंगे तो 5 वोल्ट पावर लेते हैं, और अगर आप हमारा कनेक्शन जो अगर माइक्रो कंट्रोलर के पिन्स हैं वो 3.3 वोल्ट पिन आउटपुट लेता है, और इनपुट लेता है, और एक्चुअली उसकी जो पिन्स आउटपुट भी हैं वो 3.3 वोल्ट है। वर्किंग यही है कि जो भी हमारा जो डेटा आता है सेंसर्स का वो माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है, और माइक्रो कंट्रोलर से हमारा जो डेटा है वो थिंकस्पीक मॉड्यूल में अपलोड होता है। अब थिंकस्पीक मॉड्यूल क्या है, जो एक्चुअल वर्किंग है उसका हमारा एक हम बाद में आपको बताएंगे फिज़िकल वर्किंग में। तो हमारा जो डेटा है, जो पैरामीटर्स हैं, आप थिंकस्पीक वेबसाइट में देख सकते हो कि क्या क्या हम मेज़र कर सकते हैं। तो वर्किंग में यही हमने लिखा है कि स्पेसिफिकेशन दिए कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। हमने IC यूज़ किए हैं ताकि जो आउटपुट हो हमारे सोलर पैनल का, जो 8 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, वो कांस्टेंट 5 वोल्ट हो जाए, LM7805। और ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर्स के नाम दिए गए हैं, BME280, DHT11। एप्लीकेशंस दिए गए हैं यहाँ पे कि हमारे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, फ्लड लाइन्स, रिजर्वायर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रीटमेंट एंड अर्बन ड्रेनेज हाउस, वेदर स्टेशन टू मेजर रेनफॉल, मॉइस्चर एंड अदर कंडीशन इज क्रूशियल। सपोज एक फ्लड लाइन्स हो गया, या कोई भी रिजर्वायर डैम हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या कोई वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड
या अर्बन ड्रेनेज हो गया, तो वेदर स्टेशन वहाँ पे एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जहाँ पे आप रेनफॉल या सॉइल का मॉइस्चर या कोई भी कंडीशन जो होती है वहाँ की, आप हमारे वेदर स्टेशन में सपोज़ आप कुछ फ्यूचर में कुछ सर्टेन सेंसर्स ऐड करते हैं, सपोज़ कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, नाइट्रोजन सेंसर, तो उससे आप अदर चीज़ें भी मेज़र कर सकते हो जिसकी एप्लीकेशन में हेल्पफुल होगी। एडवांटेजेस दिए हैं हमने यहाँ पे हैं कि आप रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकते हो विदाउट वायरलेस कम्युनिकेशन, इजीली घर पे बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। कंक्लूज़न जो हमारा हम क्या इन्फर करते हैं कि जो हमारा कंक्लूज़न ये है कि जो वेदर है वो कभी भी सेम नहीं रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो आप फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वेदर का कि अभी इतनी ह्यूमिडिटी है, इतना प्रेशर है, तो आप कह दो कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा या कुछ समथिंग। तो अनसर्टेनिटी है, कभी भी वेदर स्टेशन पे आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे रिलाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि फ्यूचर वेदर इज़ प्रेडिक्टेड यूजिंग बैरोमेट्रिक प्रेशर by taking the air pressure as prime factor. Air pressure control atmospheric circulation. Changes in circulation can alter rainfall, temperature and storminess. कि एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, कितना दबाव है हवा का, और अगर एयर सर्कुलेशन में ही चेंजेस आ रहे हैं तो रेनफॉल हो गया या टेम्परेचर हो गया या विंड और स्टॉमिनेस इन द सेंस विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उस पर बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से फैक्टर हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसलिए आप कह नहीं सकते फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे कभी रिलाई नहीं कर सकते। फ्यूचर स्कोप, यहाँ पे हम फ्यूचर स्कोप में कि आप क्या सर्टेन मॉडिफिकेशन करके हमारे प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं वो दिया गया है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मिलिट्री में इसका स्कोप है। मोर सेंसर्स टू मॉनिटर अदर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, इसमें हम कुछ अगर अलग सेंसर्स ऐड करें, आप अदर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेंसर की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है आपको मेज़र करना है। हालांकि जो ऑक्सीजन जो क्वांटिटी होती है एयर की हर जगह सेम ही होती है, चाहे आप कितने ही अल्टीट्यूड में क्यों ना चले जाओ। बट रेफरेंस में हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमने कहाँ से क्या क्या रेफरेंस लिया है। यहाँ पे ओपन ग्रीन एनर्जी सोलर पावर वाईफाई वेदर स्टेशन वर्जन 3.0 रिट्राइव फ्रॉम इंस्ट्रक्टेबल सर्किट, ये हमारी जो वेबसाइट है जहाँ से हमने हमारा प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन लिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और ये अदर जर्नल्स, बुक्स और ऑथर्स के नाम है जहाँ से हमने कुछ सर्टेन हेल्प ली है हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। चैप्टर 5 अपेंडिक्स, यहाँ पे हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं उसके हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए हैं। BME 180 के बारे में है ये। DHT 11 स्पेसिफिकेशन, ह्यूमिडिटी, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी 25 डिग्री 0 to 50 डिग्री सेल्सियस कंडीशंस, ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। HCSRO 4 के बारे ये है इसकी डेटा शीट। देन LDR स्पेसिफिकेशन, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये सभी कंपोनेंट्स की डेटा शीट हमने इंक्लूड किया हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हमने यूज़ किया। LM7805 ये IC है जो हमारा सोलर पैनल है, उसका आउटपुट 8 वोल्ट है और पावर 3 वाट है। और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट पे काम करता है। तो आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए 5 वोल्ट तक, तब इसके लिए हमने LM7805 IC यूज़ की है। ये हमारे सोलर पैनल का स्पेसिफिकेशन है। मैक्सिमम पावर जिसका 3 वाट है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 8.82 वोल्ट, ऑपरेटिंग करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये हमारा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट एंड होती है। थैंक्स।